नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विधानसभा में 1.5 घंटे के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की। यूनिवर्सल हेल्थ योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रखा गया है। 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 5 लाख तक का इलाज इस योजना में आम आदमी को मिल जाएगा। 100 ममता स्पेशल वाहनों का संचालन किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की घोषणा की गई है। कुछ जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की घोषणा की गई। चुनिंदा अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई। कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इस दौरान एक पैरामीटर भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11वीं और 12वीं की कक्षा में अगर 500 से ज्यादा छात्राएं होती हैं तो वहां कन्या महाविद्यालय बना दिया जाएगा। कुछ स्नातक कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। वहीं विधायकों की मांग पर कुछ कॉलेज में नए विषय खोलने की भी घोषणा की गई है। तो ये दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 1.5 घंटे के आसपास जब बजट घोषणाओं पर बोलते हुए आज शुरुआत की तो कई बड़ी घोषणाएं एक बार फिर से कर दी। जो सबसे बड़ी घोषणा राजस्थान के लिहाज से है वो दरअसल मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना होगी। इस योजना के जरिए 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना में जुड़ने के बाद 5 लाख तक का इलाज सरकार आपको मुहैया कराएगी। इसके अलावा 100 ममता स्पेशल वाहनों का संचालन सरकार की तरफ से किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की घोषणा हो या कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा हो या फिर कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की घोषणा हो। मुख्यमंत्री ने ये तमाम घोषणाएं आज की। इस दौरान कुछ चुनिंदा अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है, जहां से मांग उठी होगी। लेकिन एक और जो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई उससे कहा जा सकता है कि जो हायर एजुकेशन में जाकर छात्राओं का परसेंटेज गिरता है, शायद उसकी तरफ मुख्यमंत्री फोकस करना चाहते थे और इसी वजह से 11वीं और 12वीं की कक्षा में अगर 500 से ज्यादा छात्राएं हैं तो फिर वहां कन्या महाविद्यालय खोल दिया जाएगा ताकि उनको दूर ना जाना पड़े। ऐसा ना हो कि 12वीं के बाद वो पढ़ने के लिए शहर ना आए, बाकी जगहों पर ना आए, परिवार रोके, इसलिए वहीं पर उनको कन्या महाविद्यालय उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्नातक कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। विधायकों की मांग पर कुछ कॉलेज में नए विषय खोलने की भी घोषणा की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य में मेरे द्वारा 24 फरवरी को आगामी बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, जिसका प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। इसका नामांकन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना करते हुए मजदूर दिवस 1 मई 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान में पात्र NFSA SECC लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लोकल इंटरप्रेन्योर्स को जोड़ते हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन OPD सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारा, भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खंडों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि एका, छांकड़ा, जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। पावटा, आहोर, जालोर, समरा, हमीरपुरा, थानागाजी, अलवर, गोड़गा तल्ला, बाछड़ा, चौहटन, बाड़मेर, गढ़मोरा, नादोती, निशुरा, टोडा भीम, करौली, वाना, भिंडर, उदयपुर, खेरली, जालाखेड़ा,
धौलपुर, कितासर, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, पाटन, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जाटोली, रतवान, सेवर, भरतपुर, आसलपुर एवं बिलोची, जयपुर के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। बलोई, जाटी, कल्याणपुर, खोखसर, बोडवा, गिड़ा, बाड़मेर, मीना, चिमला, चिकराय, दौसा, गुमन, सरकला, पिलानी, गोठड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, पड़ासला, भापीनी, जोधपुर, ललितपुरा, रघुनाथगढ़, पिपरली, सेमलपुर, चित्तौड़गढ़, बूडी, बावल, किशनबाज, अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इसरोदा, तिजोरा, अलवर, भगवानपुरा, मांडल, बिरोड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, अवार, कुमेर, भरतपुर, इस्लामपुर, झुन्नू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। शालाबाद, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, मकराना, परबतसर, नागौर, बाली, पाली, भिवाड़ी, बेरोल, अलवर व मांगरोल, 12 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़, झुन्नू को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल चाकसू, जयपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय किशनगढ़, अजमेर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौटन, बाड़मेर व अंता 12 में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडार, सवाईमाधोपुर में बेड क्षमता 50 से 75, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, आठपुर, डूंगरपुर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धोरीबन्ना, बाड़मेर, नावा, नागौर व तारानगर, चूरू में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा महुआ, दौसा में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सालय नोखा, बीकानेर को ए श्रेणी चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी घोषणा है, आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उच्च विद्यालय को क्रमबद्ध करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब और राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित किए गए। राजेंद्र राठौड़ ने अपील की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विधायक विकास कोष को बढ़ाकर 5 करोड़ की अपील की गई। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि गुलाबचंद कटारिया बताए सदन में कितनी राशि मिलनी चाहिए। गुलाबचंद कटारिया ने भी 5 करोड़ रुपए की मांग की। सीपी जोशी ने कहा कि मैं भी सभी की तरह आपसे यही मांग कर रहा हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सदन की बात मानी और 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा उसकी पालना होगी। तो दरअसल अब एक बड़ा फैसला लिया गया और ये बड़ा फैसला राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित करने के दौरान लिया गया। राजेंद्र राठौड़ जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने अपील की कि मुख्यमंत्री गहलोत विधायक विकास कोष को बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दे, ये अपील की गई। उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा गुलाबचंद कटारिया बताए सदन में कितनी राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष है। गुलाबचंद कटारिया ने भी कहा कि 5 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। सीपी जोशी ने कहा कि मैं भी सभी की तरह आपसे यही मांग कर रहा हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने बात को माना और कहा कि 5 करोड़ रुपए सभी ये राशि कर दी जा रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है उसकी पालना की जाएगी, यानी कि जो मांग की गई उसको मान लिया गया। मैं निवेदन करूंगा सदन के नेता से, माने सभी विधायकों की मंशा है, इस महंगाई के अंदर विधायक विकास कोष की राशि थोड़ी छोटी पड़ती जा रही है। ये राशि विकास के काम में आती है। हम सबकी इच्छा है, पूरे सदन की इच्छा है कि आपने जब इतनी बड़ी घोषणाएं की है, एक सदन के सभी मान्य सदस्यों की भावनाओं के अनुसार विधायक विकास कोष को बढ़ाकर 5 करोड़ करने की कृपा करें। माननीय राठौड़ साहब, इसमें कटारिया साहब की सहमति है। कटारिया साहब वहीं बनाएंगे अपन। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया अध्यक्ष महोदय, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मेरे को कह दिया था इन्होंने। कटारिया जी, आप ही को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप माननीय कटारिया जी, आप आज के इस वातावरण के माहौल में
ये अधिकार आप ही को दिया जाता है कि आप भी बताएं कि कितनी मिलनी चाहिए। क्या है कि मैं भी विधायक भी हूं और सबके साथ हूं, सबकी राय में मेरी राय भी है, और मैं सोचता हूं जब सब चाहते हैं 5 करोड़ तो जरूर करें। माननीय सदस्य कटारिया जी ने कहा मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, 2 मिनट लगते हैं, रुको बैठो आराम से आप। और ऐतिहासिक भाषण में आज कटारिया जी ने जो मांग रखी है, हम सब सदस्यों की भावना माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनकी तरफ से वकालत कर रहा हूं कि जैसा कटारिया साहब ने कहा 5 करोड़ की घोषणा करके आप अध्यक्ष महोदय, जब अधिकार मैंने आपको दिया, आपने उनको ट्रांसफर अधिकार कर दिया, तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ। जो आपका आदेश है वो पूरा होगा। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में आज बड़ी घोषणाएं की। सदन में कुछ अहम घोषणा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मसलन एनसीसी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। सालाना 2 कैंप लगाने अनिवार्य होंगे। केकड़ी में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का फैसला लिया गया। आर्टिजन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। यानी कि जो घोषणाएं की हैं उनसे इतर अगर कुछ और बड़ी घोषणाओं की बात की जाए तो आज बड़ी घोषणाओं में एनसीसी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, इस दौरान 2 कैंप सालाना यानी कि साल में 2 कैंप लगाने एनसीसी के लिए अनिवार्य होंगे। केकड़ी में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का फैसला लिया गया है। आर्टिजन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया और इसके अलावा नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कर दी। वहीं विधानसभा में 1.5 घंटे के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके अलावा भी कई घोषणाएं की। उर्दू अध्यापक का पद सृजित करने की घोषणा की गई है। उर्दू अध्यापकों के पदों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई। वहीं कृषक उपहार योजना को संशोधित रूप से भी शुरू किया जाएगा। 2 नए कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। 2 वर्ष में एसीबी ने कई ट्रैप भी किए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की धोखाधड़ी से बचाने के लिए साल में 2 बार इनका निरीक्षण होगा। नवीन पुलिस चौकी खोलने की घोषणा कर दी है। नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। कुछ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी। उपखंड कार्यालय खोलने की घोषणा कर दी। कर्मचारियों को उपादेय अवकाश के एवज में नगद भुगतान की घोषणा भी कर दी गई। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा, फीस में छूट की भी घोषणा की गई है। यानी कि बजट भाषण में आज जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो और भी कई घोषणाएं कर दी गई। जाहिर है अलग अलग विधायकों की तरफ से डिजायर की गई होंगी। अब उनमें जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल उर्दू अध्यापक का पद सृजित करने की घोषणा की गई और अब पदों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई। कृषक उपहार योजना को संशोधित रूप से शुरू किया जाएगा। 2 नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। 2 वर्ष में एसीबी में जिस तरीके से ट्रैप हुए हैं, एसीबी ने जिस तरीके से ट्रैप किए हैं, उसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी से बचाने के लिए साल में 2 बार इनका निरीक्षण किया जाएगा। नवीन पुलिस चौकी खोलने की घोषणा, नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा, कुछ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा, उपखंड कार्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई। कर्मचारियों की तरफ भी राहत भरे पैकेज के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उपादेय अवकाश के एवज में अब सीधा नगद भुगतान कर दिया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी गई। ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा और फीस में छूट की घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज की गई। के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब और पूर्व घोषित योजनाओं को केंद्र द्वारा बंद करने पर मुख्यमंत्री जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 मई से योजना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। जीएसटी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने 5000 करोड़ के लिए कह दिया, लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण नहीं मिलेगा।
ये समस्या पर है कि जब केंद्र सरकार को पिछले वर्ष की तरह ही रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर राजस्थान का हिस्सा कम क्यों कर रहे हैं। देश में जो हालात बने हैं वो चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टेप को लेकर सदन में चुटकी ली और कहा कि कल आप सभी के फोन टेप हो रहे थे। ये चुटकी ली गई। दरअसल जवाब उनसे मांगा गया था, लेकिन सवाल इन सबके बीच में यह है कि मुख्यमंत्री जब आज बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की बात कही। 1 मई से ये योजना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी, लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि केंद्रीय मंत्री ने 5000 करोड़ के लिए तो कह दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण नहीं मिलेगा। अब ये समस्या पर है कि जब केंद्र सरकार को पिछले साल की तरह ही रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर राजस्थान का हिस्सा कम क्यों कर दिया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब। आज फिर प्रधानमंत्री को दी गहलोत ने सलाह और कहा कि भागवत से सलाह करके मोदी जी देश में सद्भाव का वातावरण बनाए। 6 साल में क्या हुआ उसे भूल जाए। अब देश में सद्भाव, शांति और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने मेरे दिल को छूने वाली सामाजिक न्याय की बात कही। आज भी छुआछूत मानवता के नाम पर कलंक है। हम तो पहले से ही ये बात कहते आए। अब जो अभी कैलाश मेघवाल ने मैंने सुना आज कहा, सद्भावना की बात नहीं हुई यहाँ पर। मैंने उस दिन कहा कि सद्भावना की नई शुरुआत करो देश के अंदर, प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, ऊंच नीच के भेद मिटाने की। और मैंने तो आपको मालूम है सरकार में शांति व अहिंसा का हमने विभाग बना दिया, प्रकोष्ठ बना दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब और कहा कि देश में आज भाईचारा नहीं, कुएं से पानी भरने तक में भेदभाव है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में नौकरियों को लेकर गलत आंकड़े पेश किए। 2.5 साल में अब तक 97,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। 17,000 भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं। 37,000 भर्तियों की जल्द परीक्षा होगी। 23,000 नौकरियों की भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। 2 साल में 1,70,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि आप अचानक तू तड़ाक पर आ जाते हैं। आप मेरे यहां आइए ना, मैं आपके यहां आ जाऊं, आपकी पूरी शिकायत दूर कर दूंगा। आपको झूठ भी सच की तरह बोलना आता है। लगता है जैसे आप सच बोल रहे हो। आप गुस्सा मत कीजिए। इतना अच्छा बोलते बोलते पता नहीं आपको क्या हो जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ। मैंने आपको कई बार समझाया, प्राइवेटली भी समझाया, गुस्सा मत किया करो आप। जैसे कल किया आपने गुस्सा, निकालो गुस्सा। अध्यक्ष महोदय, अच्छे बोलते बोलते रही बाइक वाले आते हैं, माइक वाले हमारे सामने, फिर तो उसके बाद में तू ताम आ जाती है। आपसे सिर्फ सीधा आप शिफ्ट करते हो तू ताम। कितना बड़ा फर्क है अपना। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब। पत्रकार परिवारों के हितों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की। कोविड से जिन पत्रकारों का निधन हुआ उनको भी अन्य कोरोना वॉरियर्स की तरह सहयोग राशि दी जाएगी। पिछले साल से ये नियम लागू है। 50 लाख की राशि ऐसे पत्रकारों के परिवारों को देने की घोषणा की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले भी पत्रकारों को लेकर कई तरीके की घोषणाएं की, लेकिन अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। और बड़ा फैसला ये लिया गया कि जिन पत्रकारों की कोविड के दौरान कोविड की वजह से निधन हो गया है उनको भी अन्य कोरोना वॉरियर्स की तरह सहयोग राशि दी जाएगी। पिछले साल से ये नियम लागू किया गया है। अब 50 लाख की राशि ऐसे पत्रकारों के परिवारों को देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब और कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार ने जाते वक्त की थी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा। कर्ज माफी के लिए 8,000 करोड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन बांटे सिर्फ 2,000 करोड़। 6,000 करोड़ का भार हमारे पास आ गया। आपने कहा कि बजट इंप्लीमेंट कैसे होगा। मुझे आपकी बात अच्छी लगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम बजट पूरा करके दिखाएंगे। आपने कहा कि पिछली बार पूरा बजट खर्च नहीं किया गया,
31 दिसंबर तक हमने 62% बजट खर्च कर दिया था और अभी 31 मार्च तक बहुत कुछ हम खर्च कर देंगे। केंद्र सरकार खासकर राजस्थान के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। आपने पूर्ववर्ती सरकार में 46% तक बजट खर्च किया था। हमारे कई प्रोग्राम आपकी सरकार ने बंद कर दिए थे। आपकी सरकार का काम यही है कि पिछली सरकार के फैसले किस तरीके से बदले जाए, लेकिन हम बजट को एग्जीक्यूट करेंगे। दिसंबर तक 62% बजट हम लागू कर चुके हैं। 31 मार्च तक हम ज्यादातर बजट का हिस्सा जमीन पर लागू कर देंगे। इस दौरान बीजेपी सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी उस दौरान आपने कई हमारी ऐसी योजनाएं थी जो चल रही थी, उनको बंद कर दिया गया। चुनाव में जाने से पहले आपने 8,000 करोड़ के किसान कर्ज माफी की घोषणा कर दी और कर गए सिर्फ 2,000 करोड़ के। 6,000 करोड़ हमारे खाते में आ गए और आप पूछते हैं कि बजट कैसे जमीन पर एग्जीक्यूट किया जाए। विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब और कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति दिल्ली में भी खराब हुई और राज्य में भी। कटारिया ने कहा कि हम उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते, लेकिन 100-200 करोड़ की बात थोड़ी है, जहां तो हजारों करोड़ की बात है। गहलोत ने कहा कि जब आप सरकार में रहते हैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। नेता प्रतिपक्ष को क्या ये कहने का अधिकार है कि हमने 60% ही बजट खर्च किया? आपके समय में तो सिर्फ 46% ही बजट खर्च किया गया था। कटारिया के हर आरोप का आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सदन में जवाब दिया। 12 साल में 3 बार रेवेन्यू सरप्लस हुआ, यानी कि जितना अनुमानित था उससे ज्यादा रहा, जो खर्च था उससे ज्यादा पैसा है, मतलब रेवेन्यू सरप्लस रहा। और तीनों बार मेरे वक्त में ही ऐसा वक्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।